भाई फटाफट आ जाओ। क्लास 7 संस्कृत दुर्बुद्धि विनश्यति, जिसमें कछुए और हंसों की कहानी है, उसका हिंदी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन और इसके क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज देखेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 संस्कृत दुर्बुद्धि विनश्यति, इसका हिंदी अनुवाद और इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो 3, 4, 2 बार आप जितनी बारी पूछेंगे बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 10 के मैंने सभी पार्ट करवा दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उनमें भी आप पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं। अपना होमवर्क करिए, संस्कृत सीखिए, कुछ भी करिए, ये चैनल आपके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति का हिंदी अनुवाद। भाई बड़ी अच्छी कहानी है। दूसरा पार्ट है क्लास 7 एनसीईआरटी सीबीएसई संस्कृत की रुचिरा पार्ट 2 का चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि जो भी दुर्बुद्धि होता है उसका विनाश निश्चित होता है। ठीक है, तो सोच समझ के ही काम करना चाहिए और मित्रों की बात को पल्ले बांधना चाहिए। ये इस पार्ट का मूल उद्देश्य है। तो चलिए पहले हम इस पार्ट का हिंदी अनुवाद देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और अब इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ आपको क्लास 6 और क्लास 10 कि संस्कृत के सभी चैप्टरों के हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ दुर्बुद्धि विनश्यति, ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है, इसका हम यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का सरह यानी कि तालाब है। तत्र वहां सकट विकटौ हंसौ निवसत। सकट एक तो ये नाम था, दूसरा विकट, ये दो कौन थे? हंस थे। सकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। निवसत रहते थे, पास्ट टेंस। कंबुग्रीव नामक है तयो मित्रम एक है कूर्म है। अपि तत्र एव प्रतिवसति इसमें है। कंबुग्रीव है। कंबुग्रीव कौन था? ये कछुआ था एक। तो कछुए का नाम क्या था? कंबुग्रीव। हंसों का नाम क्या था? सकट और विकट। तो कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी उनके साथ ही वहां रहता था। अतः और एकदा धीवरा तत्र आगच्छन। एक बार वहां एक शिकारी आया या धीवर आया या मछुआरा आया। धीवर माने मछुआरा होता है। ठीक है, ते अकथयन, उन्होंने कहा। एकदा धीवरा, बहुत सारे धीवर थे, यानी कि कई धीवर या कई मछुआरे वहां आ गए। ते अकथयन, उन्होंने कहा। ते बहुवचन का रूप है ना, सहतौ ते। वयम श्व, यानी कि हम सब कल, श्व माने कल, आने वाला कल, टुमारो, मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम है। मत्स्य यानी मछलियां और कछुओं को मारेंगे। तो जो मछुआरे थे आपस में क्या बात कर रहे थे कि हम लोग कल मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सब सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मित्रे, अरे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों के द्वारा, देखो भ्याम आया है ना, ये द्विवचन में आता है ना। किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूंगा। किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि माने करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो होगा वो करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा। मैं एवं, ऐसा नहीं, मत, ऐसा नहीं है ना। तद यथा अहम, तो यथा अहम, जैसा कि मैं, अन्य हृदय गच्छामि तथा कुरुतम। तो कछुए ने कहा कि ऐसा नहीं है, यथा जैसा कि, तो अहम अन्यम हृदय गच्छामि, मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूं। इसको यहां से देखो, अहम अन्य हृदय गच्छामि, मैं अन्य तालाब में जाना चाहता हूं। तदा यथा अहम, तब जैसा कि मैं कहता हूं, तथा कुरुतम, वैसा करो। तो उस कछुए ने कहा कि मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें जैसा कहता हूं वैसा तुम करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने एक साथ कहा। आवाम किम करवावे, हम क्या करें। कूर्म अवदत, फिर कछुए ने कहा। अहम, मैं युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम यानी कि मैं, युवाभ्याम से, तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा या आकाश मार्ग से,
सप्तमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति इस तरह होती है। तो आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा, तो यहाँ मार्गेण है, पंचमी विभक्ति है, ठीक है ना। अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य जगह जाना चाहता हूं। तो कछुए ने कहा मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से अन्य जगह जाना चाहता हूं। क्लियर? तो आप देख रहे हैं पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल, और फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हंसव एवदताम, हंसों ने कहा अत्र कै उपाय है, इसका क्या उपाय है, यानी कि कैसे जाओगे आकाश मार्ग से। कच्छप है वदती, कछुए ने कहा युवाम काष्ठ दंडम एकम, तुम एक लकड़ी का डंडा चंचवा धारेताम, चोंच में धारण करोगे। तुम लकड़ी का एक डंडा कहां धारण करोगे? चोंच में। एम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य में लटक जाऊंगा। युवयो, तुम्हारे पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, पंखों के बल पर बड़े आराम से चला जाऊंगा। यानी कि तुम दोनों एक डंडे को अपनी चोंच में पकड़ लेना और मैं उसके बीच में लटक जाऊंगा और फिर तुम्हारे पंखों के बल पर बड़े आराम से चला जाऊंगा। कहां? अन्य जगह। हंसो एकथ्यताम, हंसों ने कहा संभवती एष उपाय है, यह उपाय हो सकता है, यानी कि अच्छा उपाय है। किंतु लेकिन अत्र एक है अपायोपि, यहाँ एक अपाय भी है, यानी कि यहाँ एक समस्या भी है। वर्तते यानी कि समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानम, हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम, यानी कि कछुओं को जब ले जाएंगे ना हंस, तो हंस कह रहे हैं कि हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें अवलोक्य देख करके जनता किंचित वदिष्यंती एव, कुछ भी कह सकती है। यानी कि हमारे द्वारा तुम्हें ले जाए जाते हुए देखकर जनता कुछ भी बोलेगी। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि तुम जब बोलोगे तो चोंच खुलेगी, चोंच खुलेगी तो नीचे गिर जाओगे और लोग तुम्हें मार देंगे। तो जब हम तुम्हें ले जाएंगे तो जनता कुछ बोलेगी और तुम यदि उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रे वसे, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर क्रुद्ध है कुर्म, कछुआ क्रोधित हो गया। अवदत, और कहा किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अभी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः जैसा मैं कहूंगा, तथा युवाम कुरुतम, तुम वैसा ही करोगे, जैसा मैं कहूं तुम वैसा करो। भाई दोस्त है तो बात माननी पड़ी, ठीक है। एवं काष्ठदंड मध्य लंबमानम कूर्म है, और काष्ठदंड मध्य, लकड़ी की लाठी के मध्य लंबमानम लटकते हुए कुर्म, कछुए को अपश्यन देखकर पौरहा, जनता ने देखा। फिर जब वो ले जाने लगे, देखिए ये लेकर जा रहे हैं, है ना, ये रहा। तो काष्ठदंड मध्य यानी कि लकड़ी के डंडे के मध्य लटके हुए कछुए को जनता ने देखा। पौरा माने जनता या पब्लिक, देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और फिर पश्चात अधावन, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अधावन मतलब दौड़ने लगे। अवदंच, और कहने लगे हाँ हो, अरे महदाश्चर्य, महान आश्चर्य। हंसाभ्याम से, हंसों के साथ कुर्मो भी उड्डिए थे, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोला, यानी किसी ने क्या कहा कि यद अयम कुर्मे कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ कथमपि किसी भी प्रकार से निपतति, नीचे गिर जाए, तदा तब अत्रयो पक्त्वा खादिष्यामि, इसे यही पकाकर खा जाऊंगा। अपर अवदत, फिर दूसरे ने कहा सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरोवर के तल पर इसको पकाकर खाऊंगा, सरोवर के तट पर इसको पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, तीसरे ने कहा, अन्य ने कहा गृहम नीतवा बक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा, इति ऐसा। तेषाम तद वचनम, उनके इन वचनों को श्रुतवा सुन करके, श्रुतवा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय सुन करके, कूर्म क्रुद्ध जात, कछुआ क्रोधित हो जाता है। उनके इन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों को जो वचन दिया था उसको भूल करके, स अवदत, वह कहता है, मित्रों को वचन दिया था ना मैं बोलूंगा नहीं, जवाब नहीं दूंगा, तो वो वचन को भूल जाता है स अवदत, और कहता है यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमौ पतित, और उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर जाता है। पौरे यानी कि जनता सह मारित है, उसको मार डालती है। अतः एवोक्तम, और कहा गया है सुहृदा हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदती, मित्रों का, सुहृदम यानी कि मित्रों के द्वारा हित की बातों को, हित की इच्छाओं के लिए कहे गए वाक्यों को, यो माने कि जो अभिनंदन नहीं करता है, जो व्यक्ति नहीं मानता है, यानी कि मित्र के द्वारा कही गई हित की कामना की बात को जो व्यक्ति नहीं मानता है, वह व्यक्ति
कुर्म एव कछुए की भांति दुर्बुद्धि, उस दुर्बुद्धि कछुए की भांति काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी के डंडे से अलग होकर या गिर करके विनश्यति मर जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे मित्रों की हित की वाक्य को जो व्यक्ति नहीं मानता है वह उस दुर्बुद्धि कछुए की भांति काष्ठ दंड से अलग होकर मर जाता है, विनाश को प्राप्त होता है। चलिए ये इसके शब्दार्थ हैं, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। और अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 2, ठीक है ना, दुर्बुद्धि कछुआ। तो इसका जो चैप्टर का नाम है वो आप सबको पता है ना, क्या है नाम इसका, आप देखिए दुर्बुद्धि विनश्यति, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर हम करेंगे और फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को भी आप सब्सक्राइब कर लो। तो उच्चारणम कुरुते फुल्लोत्पलम अवलंब्य पकत्वा कंबुग्रीवः आवाभ्याम बक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदम सुहृदाम, हिमरे लगा हुआ है, भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट है। अब एक पद में उत्तर दीजिए। कूर्मस्य किम नाम आसीत, ऊपर बताया था ना मैंने को, कंबुग्रीव, कूर्मस्य कंबुग्रीव नाम आसीत। सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे धीवरः आगच्छन। कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। लंबमाने कुर्म दृष्टवा के एधावन, पौरः एधावन या ग्रामवासी ने एधावन। अब इनका उत्तर लिखना है आपको, किसके प्रति किसने कहा। जैसे अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। ये बात किसने कही थी, कछुए ने कही थी। किन से कही थी, हंसों से कही थी। अत्र क्या उपाय, इसका क्या उपाय है, ये बात किसने कही, हंसों ने कही। किससे कही, कछुए से कही। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा, कछुए ने। किसके लिए कहा, हंसों के प्रति कहा। यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ। किसने कहा, कछुए ने कहा। किसके प्रति कहा, पौराण यानी कि गांव वालों के प्रति, जनता के प्रति कहा। यह आपको टेबल दी गई है, इसमें शब्द हैं अभिनंदती, बक्षिष्यामि, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति। इसमें इनको आपको पहले स्थान, ये खाली स्थान भरने जो मैंने भर दिए है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्ड्यते, हंसों के साथ कौवा भी उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हितकामना सुहृद वाक्यम न अभिनंदती, जो अच्छे मित्रों की हित की वाक्यों को नहीं सुनता है या अभिनंदन नहीं करता है। एक है कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति, इसमें एक कछुआ भी उनके साथ वहीं पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से अन्य जाने की इच्छा करता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्मे भक्षिष्यामि, मैं कछुए को घर ले जाकर के खाऊंगा। ये उत्तर हो गया आपके एक शब्द में। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, कच्छपे कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो इसमें आपको कुत्र की जगह क्या लिख देना है, हृदम, ठीक है ना। तो उत्तर हो जाएगा इसका कच्छपे अन्य हृदम गंतुम इच्छति, ठीक है। ये आपका कै का उत्तर हो गया, मैंने यहां लिख दिए आपके लिए। चलिए अगला है, कच्छपे कम उपायम वदति, कछुए को क्या उपाय सूझा। तो कम की जगह हमको उपाय लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, कच्छपे हंसौ उपायम। देखो ये रख है ना, ये आपका दूसरे का उत्तर है। यहां पर कच्छपे हंसौ उपायम वदति, क्या बताया, युवाम एकम काष्ठ दंडम चंचवा धारयताम अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो ये ऊपर भी दिया हुआ है पाठ में और आप यहां से भी ले सकते हैं। फिर है तीसरा का उत्तर ये है आपके गे का, लंबानम कुर्मे दृष्टवा पौरा किम एवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर जनता ने क्या कहा। जनता ने क्या कहा, हाँ हो, अरे महद आश्चर्य, महान आश्चर्य, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ऊपर भी आया हुआ है, कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम एवदत, क्या कहा, कछुए ने मित्रों के वचन सुनकर उनको भूल करके कछुए ने क्या जवाब दिया था उनको, उसने कहा यूयम भस्म खादत है। क्या कहा था, यूयम भस्म खादत है, तुम सब क्या खाओ, भस्म खाओ। तो ये कछुए ने कहा था। तो घ का उत्तर आपके ये हो गया। ये चारों क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब करो। और अब हम देखते हैं अगला। ये देखो, घटना क्रम अनुसार वाक्य ने लिखत, घटना क्रम के अनुसार आपको वाक्य लिखने हैं। तो यहां ये वाक्य दिए हुए हैं आपको सारे के सारे, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेंटेंस दिए हैं, पर ये उल्टे सीधे दिए हैं, पहले कुछ हुआ बाद में कुछ लिख दिया इस तरीके से। तो घटना अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, कुर्मे हंसौ च एकस्मिन सरसी निवसति, इसमें है। तो कौवे
ये कुर्म यानी कि कछुआ हंस एक बार सरस में यानी कि तालाब में निवास करते थे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आएगा, आप देखो ये रहा, तो ये आपके सेंटेंस नंबर 1 हो जाएगा। फिर है केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, कुछ धीवर सरस तीर यानी कि तालाब के तट पर आए, तो ये आपके सेंटेंस नंबर 2 हो जाएगा। ये सीक्वल बता रहा हूँ, सीक्वेंस में लिखना है आपको। फिर है वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिशम, कल हम मछली और कछुओं को मारेंगे। इति धीवरा एकथन, ऐसा धीवरों ने कहा था। तो इसमें वयम श्वः ये कहाँ है आपका वेरा, ये आपका 3 नंबर सेंटेंस हो जाएगा। फिर है कूर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति, इसमें कछुआ अन्य जगह जाना चाहता था, यह आपका सेंटेंस नंबर 4 हो जाएगा। फिर है कूर्मे हंसयो सहायताया आकाश मार्ग ने, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाना चाहता था, तो यहां आपके आ जाएगा सेंटेंस नंबर 5। फिर है लंबमानम कुर्मे दृष्टवा पौरा एदावन, लटकते हुए कछुए को देख करके जनता दौड़ने लगी। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 7वां। अब है आपके पौरा एकथन, जनता ने कहा वयम पतितम कुर्मम खादिशम, हम अगर कछुआ गिरेगा तो उसको खा जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा सेंटेंस नंबर 8 और बाकी ये हो जाएगा आपका सेंटेंस नंबर 9। बस केवल आपको सीक्वेंस में लिखना है कहानी के अनुसार, बाकी कुछ भी नहीं करना। चलिए अब नीचे देखो, ये जो स्थिति है ना आपकी, ये आपको संस्कृत सिखाने वाली स्थिति है, और यहां आपको ये जो ऊपर की टेबल दी गई है, इस टेबल में से इस कहानी को पूरा करना है। तो कहानी दी गई है, हम देखो कहानी पढ़ते चलते हैं और इसको लिखते चलते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसति, इसमें काका माने कौवे, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उसी वृक्ष के, यहां आएगा आपके कोटरे, कोटरे ये है ना, यानी कि कोटर में यानी कि बिल में, कोटरे एक है सर्प अपी अवसत, एक सांप भी रहता था। तो ये सांप और कौवे कोयल वाली कहानी है। ये काका यानी कि कोयल के लिए भी कहा जाता है, काका यानी कि कोयल, बिल्कुल स्त्रीलिंग है तो ये कोयल ही होगा, कौवे नहीं आएगा। ठीक है, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कोयल रहती थी। तस्य वृक्ष से कोटर, उसी वृक्ष के कोटर में एक है सर्प अपी अवसत, एक सांप भी रहता था। अनुपस्थितौ, अनुपस्थितौ सर्पौ है ना, अनुपस्थितौ सर्प है, तो यहां क्या आ जाएगा, अनुपस्थितौ सर्प है। काका नाम शिशून खादती, इसमें अनुपस्थितौ, जब कोयल अनुपस्थित रहती थी तो सर्प काका नाम शिशून उन कोयलों के बच्चों को खा जाया करता था। आगे काका कोयल, ये आगे आपके सर्प आ गया है ना। कोयल दुखिता, यहां आएगा काका दुखिता आसन, कोयल क्या हो जाती थी फिर, दुखित, यानी कि जब उनके बच्चों को वो खा जाता था तो कोयल दुखी हो जाती थी। तेषु एक है, उनमें से एक वृद्ध कोयल भी थी। क्या थी, वृद्ध काके उपायम, एक वृद्ध कोयल थी जिसने उपाय अचिंत्यत सोचा, अचिंत्यत, ठीक है ना, अचिंत्यत, ये रहा अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय, वृक्ष के समीप क्या था, एक जलाशय था, एक तालाब था, आसीत था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहां एक राजकुमारी स्नान के लिए, जलाशयम, तो जलाशय पर है ना, जलाशयम है ना, जलाशय पर आगच्छति आती थी, इसमें आती थी। शिलायाम स्थिता तस्य आभरणम, शिला पर स्थित उनके आभरण यानी कि आभूषणों को आदाय, आदाय माने लेकर के है ना, आदाय, एक है काके, एक कोयल वृक्ष से ऊपरी अस्थापित, वृक्ष के ऊपर आ गई। राज सेवका काकम अनुसरते, जो उसके सेवक थे उन्होंने कोयल का अनुसरते यानी कि अनुसरण किया। अनुसरण करते हुए वो कहाँ गए, उसके वृक्ष के समीप आ गए, वृक्ष से समीपम आ गए, वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारन, और उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपाय सर्व सिद्धति, अतः कहा गया है उपाय से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ कोयल और सांप की कहानी है। एक पेड़ पर कोयल रहती थी, सांप उसके बिल में रहता था, सांप उसके बच्चे को खा जाता था। कोयल ने उपाय सोचा, तालाब पर राजकुमारी नहाने आती थी तो कोयल ने क्या किया, राजकुमारी के आभूषण ला करके सांप के बिल के पास डाल दिए, और जैसे सांप बाहर आया तो जो उसके राजसेवक थे उन्होंने सांप को मार दिया और आभूषणों को लेकर राजकुमारी को दे दिया। कुल मिलाकर एक अच्छी कहानी थी, आप सबने सुनी होगी, और वही कहानी यहां पर आपको दोहराई गई है। ठीक है, तो ये आपका था लेसन नंबर 2। आप देखिए ये आपका लेसन नंबर 2 था, क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में भी अच्छी कहानी है आपके दुर्बुद्धि विनिश्चिति यानी कि हंस और कछुए की। तो अब इसमें क्वेश्चन आंसर
और इसका हिंदी ट्रांसलेशन दोनों मैंने करा दिए। फिर भी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। अगर लाइक करना भूल गए हो तो अभी कर दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट लेसन्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।